नोबेल पुरस्कार 2024। वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा 7 से 14 अक्टूबर 2024 के दौरान की गई। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा भारत में 1968 में की गई थी। द नोबेल पुल ने इस पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार नाम से जाना जाता है। नोबेल पुरस्कारों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु विजेता का चयन जहां स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है, वहीं साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु नोबेल स्वीडिश एकेडमी द्वारा चिकित्सा विज्ञान के पुरस्कार हेतु कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा तथा शांति के पुरस्कार हेतु ओस्लो स्थित नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा विजेता का चयन किया जाता है। इन पुरस्कारों में चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य व अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में स्टॉकहोम में किया जाएगा, जबकि नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जाएगा। इन पुरस्कारों के तहत इस वर्ष देय पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर लगभग 9.24 करोड़ है। इस वर्ष के यह पुरस्कार निम्नलिखित को दिए जाएंगे। फिजियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्टॉकहोम स्थित कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ने 7 अक्टूबर को की थी। कि यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रूकुन को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। उनकी यह खोज कैंसर व डायबिटीज जैसे रोग का कारण ढूंढने में सहायक है। पुरस्कार हेतु चुने गए वैज्ञानिकों में विक्टर एम्ब्रोस यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर हैं, जबकि गैरी रूकुन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर हैं। दोनों वैज्ञानिक विगत 3 दशकों से माइक्रो आरएनए से जुड़े शोध से संबद्ध है। इनमें पहली बार माइक्रो आरएनए की खोज एम्ब्रोस के नेतृत्व वाली टीम ने 1993 में की थी। उनकी इस खोज का उद्देश्य यह पता लगाना था कि जीवों के विकास में जीन की क्या भूमिका होती है। उनकी इस खोज से भी पता चला कि जीन के कुछ सेट का ठीक से काम करना कोशिकाओं के विकास में कितना अहम है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी से कैंसर व डायबिटीज जैसे रोग हो सकते हैं। 1901 से लेकर चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से लेकर अब तक 2024 तक चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 115 बार कुल 229 चिकित्सकों को दिया जा चुका है। 9 बार 1915, 16, 17, 18, 21, 25, 40, 41, 42 यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। यह पुरस्कार 40 बार किसी एक वैज्ञानिक चिकित्सा को एकल रूप से प्रदान किया गया, जबकि 36 बार यह दो लोगों को संयुक्त रूप से तथा 39 बार यह तीन लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। जर्मनी के एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को चिकित्सा के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले कम उम्र के वैज्ञानिक कनाडा के फ्रेडरिक ब्रांट बैटिंग थे। 1923 में उन्हें जब यह पुरस्कार दिया गया था, तब उस समय उनकी आयु 32 वर्ष थी। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के पीटोन राउस थे। 1966 में 87 वर्ष की आयु में 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र की नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 13 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। 1947 में अमेरिका की गैटी कोरी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। उन्हें यह पुरस्कार उनके पति कार्ल कोरी व एक अन्य के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला था। अमेरिका के ऑर्थर कोनबर्ग को 1959 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में 2006 में उनके पुत्र रोजर कोनबर्ग को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार 1973 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले नीदरलैंड्स के निकोलस टिम्बर जेन के भाई जॉन टिम्बर जेन को 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। वर्ष 2022 का यह पुरस्कार पाने वाले स्वैते बाबू के पिता सुनेबर्ग स्ट्रॉज को भी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार 1982 में प्राप्त हो चुका था। भौतिक विज्ञान मशीन लर्निंग मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह सोचने व एवं समझना एक नींव रखने वाली जॉन जोसेफ हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को संयुक्त रूप से भौतिकी का
वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 8 अक्टूबर को की। इनके नामों की घोषणा करते हुए एकेडमी ने कहा कि इन दोनों ने भौतिकी के उपकरणों का इस्तेमाल कर जो खोज व आविष्कार किए, उन्होंने शक्तिशाली मशीन लर्निंग की आधारशिला रखी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए द्वार खोले हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित यह मशीन लर्निंग वर्तमान में विज्ञान, इंजीनियरिंग और दैनिक जीवन में क्रांति ला रही है। अपने इन शोधों के लिए जेफरी हिंटन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर माने जाते हैं। पुरस्कृत वैज्ञानिकों में 91 वर्षीय जॉन जोसेफ हॉपफील्ड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका में भौतिक शास्त्र के मानद प्रोफेसर हैं, जबकि 76 वर्षीय ब्रिटिश कनाडियाई जेफरी हिंटन कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय मानद प्रोफेसर हैं। उल्लेखनीय है कि मानव लर्निंग संबंधी जिस शोध के लिए हिंटन को नोबेल पुरस्कार मिला है, उसी के विकसित रूप एआई को मानवता के लिए खतरे में बताते हुए कहा है कि एआई से बड़ी संख्या में नौकरियां समाप्त हो जाएंगी तथा समाज में गलत सूचनाएं तेजी से फैलेंगी, जिसे रोक पाना संभव नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्वास्थ्य सेवा में सुधार आएगा। इसे औद्योगिक क्रांति के समान बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि यह कई मामलों में अद्भुत होने वाला है, पर इसके नियंत्रण से बाहर हो जाने का खतरा है। हमें इसके कई संभावित बुरे परिणामों के बारे में भी चिंता करनी होगी। इस नई प्रौद्योगिकी का सुरक्षित व नैतिक तरीके से उपयोग की जिम्मेदारी हम सबकी है। तो ये है जॉन जोसेफ हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। अगला, भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से लेकर अब तक 2024 तक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 118 बार कुल 227 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। अमेरिका के जॉन बर्डिन को यह पुरस्कार 2 बार 1956 से 72 में प्रदान किया गया। जॉन बर्डिन ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्हें भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त हुआ है। 6 बार 1916, 31, 34, 40, 41 और 42। यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। यह पुरस्कार 43 बार किसी एक ही वैज्ञानिक को एकल रूप में प्रदान किया गया। एक वैज्ञानिक जॉन बर्डिन को यह पुरस्कार 2 बार दिए जाने के कारण ऐसे वैज्ञानिकों की संख्या 46 ही है, जबकि 33 बार यह पुरस्कार दो दो लोगों को संयुक्त रूप से तथा 38 बार यह तीन तीन लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। जर्मनी के विल्हेम रॉटजेन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक ब्रिटेन के विलियम लॉरेंस ब्रेग थे। 1915 में उन्हें जब यह पुरस्कार उनके पिता विलियम हेनरी ब्रेग के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था, उस समय उनकी आयु 25 वर्ष थी। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के आर्थर ऑल्सकिन के 2018 में 96 वर्ष की आयु में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 1903 में फ्रांस की मैरी क्यूरी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। मैरी क्यूरी को बाद में 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला। पुत्र पिता पिता पुत्र की 4 जोड़ी ऐसी है जिन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। इन्हें विलियम ब्रैग या लॉरेंस ब्रैग की पिता पुत्र की जोड़ी 1915 में एक साथ दोनों को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार के अतिरिक्त नील्स बोर 1922 का पुरस्कार व एन बोर 1975 मान्य से बैन 1924 व काई एमसी बैन 1981 तथा जेजे थॉमसन 1906 व जॉर्ज थॉमसन 1937 की जोड़ी शामिल है। अगला, रसायन विज्ञान। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2024 को रसायन विज्ञान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के डेविड बेकर और जॉन जम्पर को तथा ब्रिटेन के जेमिस हर्शोविस को संयुक्त रूप से प्रदान करने की घोषणा 9 अक्टूबर 2024 को की। इन तीनों वैज्ञानिकों प्रोटीन की संरचना को डिकोड करने तथा नए प्रोटीन बनाने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इनकी खोज से दवाओं के विकास से जिस क्षेत्र में प्रगति हुई है, पुरस्कृत वैज्ञानिकों में बेकर सिएटल में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जबकि हौसाबिस गूगल डीप माइंड के सीईओ और या गूगल की एआई अनुसंधान कंपनी है। जम्पर भी इसी कंपनी में वरिष्ठ अनुसंधान विज्ञानी के रूप में काम करते हैं। नोबेल पुरस्कार राशि का आधा भाग बेकर को कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए दिया जाएगा, जबकि प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए हसाबिस और जम्पर के बीच शेष राशि बांटी जाएंगी। पुरस्कार की घोषणा करते हुए इस रसायन विज्ञान के लिए नोबेल समिति के अध्यक्ष हेनर लिंके ने कहा कि यह पुरस्कार अमीनो अनुक्रम और प्रोटीन संरचना के बीच संबंध स्थापित करने वाले शोध को सम्मानित करता है। इस दर्शकों तक रसायन विज्ञान और विशेष रूप से जैव रसायन विज्ञान में एक बड़ी चुनौती कहा जाता था।
पुरस्कृत किए गए वैज्ञानिकों में हर्शविस और जम्पर लगभग सभी ज्ञात प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, जबकि बेकर ने 2003 में यह नया प्रोटीन डिजाइन किया था। इसके बाद से उनकी टीम ने एक के बाद एक कल्पनाशील प्रोटीन्स का निर्माण किया। इनमें ऐसे प्रोटीन शामिल हैं जिनका उपयोग दवाएं, टीके, नैनो मटेरियल और छोटे सेंसर के रूप में किया जा सकता है। अगला रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से लेकर अब तक 2024 तक रसायन विज्ञान के क्षेत्र को का नोबेल पुरस्कार 116 बार कुल 197 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। इनमें ब्रिटेन के फेडरिक सॉनगेर का 2 बार 1958 व 1980 व बेरी साल्टलेस को भी 2 बार 1901 व 2022 में यह पुरस्कार मिलने के कारण पुरस्कार मिलने वाले वैज्ञानिकों की संख्या 195 ही है। 8 बार 1916, 17, 19, 24, 33, 40, 41, 42 में यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। यह पुरस्कार 63 बार किसी एक ही वैज्ञानिक को अकेले ही प्रदान किया गया, जबकि 25 बार या दो लोगों को संयुक्त रूप से तथा 28 बार या तीन लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। नीदरलैंड्स के जैकोबस एच.वी. हॉफ को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक फ्रांस के जीन फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी थे। 1935 में उनकी पत्नी आइरिन जूलियट क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से उन्हें जब यह पुरस्कार दिया गया, उस समय उनकी आयु 35 वर्ष थी। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के जॉन बी गुड एनफ थे। 2019 में 97 वर्ष की आयु में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। वह कोई भी नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल 8 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। 1911 में फ्रांस की मैरी क्यूरी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी अपने पति के साथ साझेदारी में मिला था। बाद में 1935 में उनकी पुत्री आइरिन जूलियट क्यूरी को भी 1935 में अपने पति के साथ साझेदारी में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मैरी क्यूरी ही ऐसी एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्हें 1903 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के साथ साथ 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अमेरिका की लिनस पॉलिंग ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्हें रसायन विज्ञान के नोबेल 1954 के साथ साथ शांति का नोबेल भी 1962 में प्राप्त हुआ है। अमेरिका के बेरी साल्टलेस, जिन्हें 2022 का रसायन शास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, को 2001 में यह पुरस्कार मिला था। ब्रिटेन के फ्रेडरिक सेंगर ही ऐसे अन्य वैज्ञानिक है जिन्हें रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार 1958 व 1980 में दिया गया था। अगला साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को प्रदान करने की घोषणा स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकेडमी ने 10 अक्टूबर को दी। की अकेडमी के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार उनके गहन काव्यात्मक काव्य गद्य के लिए दिया गया था, जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करता है तथा मानव जीवन की नागरिकता को उजागर करता है। 53 वर्षीय हांगकांग साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला होने के साथ साथ कोई भी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण कोरिया की दूसरी नागरिक भी है। उनसे पूर्व दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति किम डे जंग को 2000 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 2024 का साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग की कृतियों में द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स व ग्रीक लेसन्स आदि शामिल है। साहित्य के क्षेत्र के अनेक पुरस्कारों से वह पहले ही सम्मानित है। द वेजिटेरियन के लिए 2016 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार उन्हें मिल चुका है, जबकि उनका उपन्यास द व्हाइट बुक 2018 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सूचीबद्ध हुआ था। ये हांगकांग की तस्वीर। अगला साहित्य के नोबेल पुरस्कार संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 से 24 तक साहित्य के क्षेत्र में कुल 117 नोबेल पुरस्कार 121 साहित्यकारों को दिए गए। 4 बार 1904, 17, 96, 74 में साहित्य का नोबेल दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। 7 बार 14, 18, 35, 40, 41, 42, 43 में साहित्य का नोबेल किसी को भी नहीं दिया गया। वर्ष 2018 में भी यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, किंतु 2018 का यह पुरस्कार 2019 में दिया गया था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा साहित्यकार ब्रिटिश पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग थे, जिन्हें 41 वर्ष की आयु में जंगल बुक के लिए यह पुरस्कार 1907 में दिया गया था। किपलिंग का जन्म 1865 में मुंबई में हुआ था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से बसे उम्रदराज साहित्यकार ब्रिटेन की डोरिस लेसिंग थी, जिन्हें 88 वर्ष की आयु में 2007 में यह पुरस्कार दिया गया। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से तक कुल 18 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। स्वीडिश लेखिका सेल्मा लेगरलोफ पहली महिला थी जिन्हें 1919 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य के क्षेत्र में
का वर्ष 2024 का पुरस्कार भी एक महिला को ही दिया गया है। नोबेल साहित्य पुरस्कार मरणोपरांत केवल एक बार 1931 में एरिक एक्सेल फॉलफेंट को प्रदान किया गया था। 1974 से लागू किए गए नियमों के तहत यह पुरस्कार अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता। पुरस्कार की घोषणा के उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में यह घोषित व्यक्ति के लिए ही दिया जाता है। भारत के बांग्ला साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे भारत ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला शांति के क्षेत्र का वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार जापान के संगठन निहोन हिदायनक्यो को प्रदान करने की घोषणा नॉर्वे की नोबेल समिति ने 11 अक्टूबर को की। इस संगठन को यह पुरस्कार परमाणु हथियारों के विरुद्ध लंबी मुहिम चलाने के लिए दिया गया। जापान के संगठन को उन लोगों ने बनाया है जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में वीर बच गए थे, जिन्हें हिबाकुश भी कहा जाता है। नोबेल समिति के अनुसार उन्हें यह पुरस्कार विश्व का नाभिकीय हथियारों से मुक्त करने तथा इन हथियारों का इस्तेमाल कभी दोबारा न हो, इसके लिए लंबे समय से लड़ाई के लिए दिया जा रहा है। नोबेल समिति ने कहा कि हम इस उत्साहजनक तथ्य को स्वीकार करते हैं कि विगत 80 वर्षों में किसी भी युद्ध में परमाणु नाभिकीय हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। समिति के अनुसार निहोन हिदायनक्यो व हिबाकुश के असाधारण प्रयासों ने परमाणु निषेध में बहुत योगदान किया है। समिति का कहना है कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, किंतु जापान की नई पीढ़ी उनकी यादों व अनुभवों को विश्व के साथ साझा करती रहेंगी। ये लोग दुनिया को यह बताते रहेंगे कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक है और क्यों इनके समाप्त हो जाने में ही सबकी भलाई है। नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। वर्ष 1901 से शुरू हुआ नोबेल शांति पुरस्कार अब तक 2024 तक 105 बार दिया गया है। 111 व्यक्तियों व 31 संस्थाओं को यह पुरस्कार अब तक दिया गया है। किसी भी उपयुक्त न पाए जाने के कारण 19 बार यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया। या किसी पुरस्कार 71 बार किसी व्यक्ति या संस्था को एकल रूप से प्रदान किया गया, जबकि 31 बार या दो लोगों को संयुक्त रूप से, 2 बार तीन लोगों को तथा एक बार 2022 में एक व्यक्ति व 2 संस्थाओं को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। पाकिस्तान के मौलाना यूसुफजई, जिन्हें 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था, यह पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र की विजेता है। 2014 में जब यह पुरस्कार दिया गया था, उस समय उनकी उम्र केवल 17 वर्ष थी। सबसे अधिक 87 वर्ष की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले पोलैंड के जोसेफ रोटबेल्ट थे, जिन्हें 1955 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। शांति के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार स्विट्जरलैंड के सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी डुनांत को 1901 में मिला था। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने सर्वाधिक 3 बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली पहली महिला ऑस्ट्रेलिया की बर्था वॉन ट्रटनर थी। उन्हें 1905 में यह पुरस्कार दिया गया था। कुल मिलाकर 19 महिलाओं को नोबेल शांति पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। हाल ही के वर्षों में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2024 निहोन हिदायनक्यो हिबाकुशा, परमाणु हथियारों के विरुद्ध मुहिम चलाने वाले परमाणु हथियार पीड़ितों का संघ। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा डाटा। अगला अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2024 के नोबेल तुल्य पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्विस बैंक पुरस्कार की घोषणा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को की गई। यह पुरस्कार तुर्किश मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री डेरेन एस मोगलू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन व ब्रिटेन के जेम्स रॉबिन्सन को संयुक्त रूप से दिया गया। उन्हें यह पुरस्कार विभिन्न राष्ट्रों की संपन्नता में अंतर के मामले में इनके शोध के लिए दिया गया। इन अर्थशास्त्रियों ने किसी देश की संपन्नता में राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के महत्व को प्रदर्शित किया। इनका शोध यह बताता है कि मजबूत और निष्पक्ष संस्थान जैसे अच्छी सरकारें और कानून व्यवस्था लोगों की जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तीनों अर्थशास्त्रियों ने यह बताया कि किस प्रकार निर्धन राष्ट्र वर्षों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए। पुरस्कृत अर्थशास्त्रियों में डेरेन एस मोगलू व साइमन जॉनसन कैम्ब्रिज अमेरिका तथा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर हैं, जबकि जेम्स रॉबिन्सन शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर हैं। नोबेल पुरस्कार की 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की राशि तीनों अर्थशास्त्रियों में समान रूप से विभाजित की जाएगी।
अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अन्य पांचों नोबेल पुरस्कार से कुछ भिन्न है। इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत के द्वारा नहीं की थी। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार बाद में स्वीडन के केंद्रीय बैंक रिक्स रिक्स बैंक द्वारा स्थापित किया गया था। अन्य सभी नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसकी पुरस्कार राशि व चयन प्रक्रिया अन्य पांचों नोबेल पुरस्कार के समान ही है। इस वितरण भी अन्य नोबेल पुरस्कारों की तरह प्रतिवर्ष 10 सितंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन के में स्टॉकहोम में किया जाता है। शांति व नोबेल पुरस्कार 10 सितंबर की नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अगला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल तुल्य पुरस्कार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 में नीदरलैंड के जाने टिम्बर जेन तथा नॉर्वे के रेग्नर फ्रिस्क को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इस पुरस्कार का औपचारिक नाम द सर्विज रिस्क बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है। नोबेल मेमोरियल इस पुरस्कार राशि अन्य नोबेल पुरस्कारों के समान ही रहती है, जो इस वर्ष 24 में 111 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है तथा इसका वितरण भी प्रति वर्ष 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में किया जाता है। पुरस्कार हेतु विजेता का चयन भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में शुरू हुआ यह नोबेल तुल्य यह पुरस्कार अब तक वर्ष 2024 तक 56 बार कुल 96 अर्थशास्त्रियों को दिया जा चुका है। 26 बार यह अकेले ही है। किसी एक अर्थशास्त्री को 20 बार दो अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से तथा 10 बार या 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को नोबेल भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की अमेरिकी पत्नी इस्थर डुफ्लो को मिला है। 2019 में उन्हें 46 वर्ष की उम्र में अपने पति अभिजीत बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला थी। 2023 में अमेरिका में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डिन यह पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला थी। 2007 में 90 वर्ष की आयु की यह पुरस्कार पाने वाली लियोनिल हर्वेज सबसे उम्र दराज विजेता रहे हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नोबेल जीतने वाली पहली महिला अमेरिकी की इलिनर ओस्ट्रम थी। उन्हें 2009 में यह सम्मान अमेरिकी अर्थशास्त्री ओलिवर विलियमसन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। 1969 में नॉर्वे के रैग्नर फ्रिस्क के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र का यह पहला पुरस्कार पाने वाले नीदरलैंड के जाने ट्विनर टूअर टिम्बरजेन के भाई निकोलस टिम्बरजेन के बाद में 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल दिया गया था। 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले गुन्नार मिर्डल स्वीडन की पत्नी अल्वा मिर्डल के बाद 1982 में शांति का नोबेल प्राप्त हुआ था। भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी व उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाली पति पत्नी की एकमात्र जोड़ी है। इन्हें यह पुरस्कार अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से 2019 में दिया गया था। भारत के प्रोफेसर अमर सेन के अर्थशास्त्र के क्षेत्र का यह पुरस्कार 1998 में दिया गया था। उन्हें बाद में 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। 1988 में दिया गया था अमृत सेन, और फिर बाद में 1999 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। अगला नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम एक दृष्टि में, ठीक है। शांति का निहोन हिद्यानक्यो हिरोशिमा व नागासाकी में हुए परमाणु हमले में जीवित बचे जापानी लोगों का संगठन जो परमाणु हथियारों का विरुद्ध मुहिम चलाए हुए हैं। साहित्य हांगकांग की दक्षिण कोरिया के साहित्यकार। भौतिक विज्ञान जॉन हॉपफील्ड अमेरिका व जेफरी हिंटन ब्रिटिश कनाडाई। रसायन विज्ञान डेविड बेकर अमेरिका तथा जॉन जम्पर अमेरिका व डेमिस हसाबिस ब्रिटेन। चिकित्सा फिजियोथेरेपी विक्टर एम्ब्रोस व गैरी रूकुन दोनों अमेरिका। अर्थशास्त्र जेरन एस मोग्लू अमेरिका, साइमन जॉनसन और अमेरिका जेम्स ए रॉबिन्सन ब्रिटेन। अगला, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित कुछ अन्य सामान्य तथ्य। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। 1901 से लेकर अब तक 2024 तक ऐसे 627 पुरस्कार कुल 1012 व्यक्तियों संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। विभिन्न क्षेत्रों में यह पुरस्कार पाने वाले, तो ये संख्या है पूरी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऊपर वाला ये इम्पोर्टेंट है। विजेता और क्षेत्र नोबेल पुरस्कार का 2024 का, ठीक। इस अकॉर्डिंग इन वर्षों में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं किसी भी क्षेत्र में, इनके क्षेत्र है। अगला, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
भारत के केवल 5 नागरिकों को ही नोबेल पुरस्कार अब तक सम्मानित किया गया है। इनमें बाल अधिकारों के लिए संघर्षरत रहे कल्याण सत्यार्थी व समाजसेवी मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। कल्याण सत्यार्थी को 2014 तथा मदर टेरेसा को 1979 में यह पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अन्य 3 भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, सीवी रमन 1923 में भौतिकी के क्षेत्र का पुरस्कार व प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार है। इनके अतिरिक्त भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र का, एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र का, वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का तथा अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। किंतु यह चारों पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे। भारतीय मूल के ही वे एस नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, किंतु वह त्रिनिदाद एवं टोबैगो में जन्मे ब्रिटिश नागरिक हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल और भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य, सीवी रमन 1930 भौतिकी, हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा, मदर टेरेसा 1969 शांति, एस चंद्रशेखर 1983 भौतिकी, अमृत सिंह 1998 अर्थशास्त्र, बी एस नायपॉल 2001 साहित्य, वेंकटरमन रामकृष्णन 2009 रसायन विज्ञान, कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति, अभिजीत बनर्जी 2019 और अर्थशास्त्र। तो जहाँ जहाँ ये स्टार का साइन लगा हुआ है ना, तो हरविंद गोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकटरमन रामकृष्णन व अभिजीत बनर्जी पुरस्कार की घोषणा से पूर्व भी अमेरिकन नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, जबकि बी एस नायपॉल त्रिनिदाद एवं टोबैगो में जन्मे ब्रिटिश नागरिक थे। उनके पूर्वज भारत से त्रिनिदाद जा बसे थे, जो कि पहले भी लिखा हुआ था यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा नोबेल पुरस्कार 2024 कंप्लीट हुआ। मेन पॉइंट जो है वो ये है, मेन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीपीएससी से पूछा जाता है या कोई अन्य एग्जाम में। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।